2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी मौका होगा एक पार्टी के लिए जब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई लड़नी होगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, जो साल 2007 से लेकर के 2021 में लगातार अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में खोती जा रही है। यही कारण है कि बड़े फैसलों से लेकर के जमीनी स्तर पर पार्टी को तैयार करने में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के आगे कई चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हैं, जहां सभी पार्टियां लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं। भाजपा ने अपने हर गांव में चौपाल लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसका दारोमदार अपने स्थानीय नेताओं पर रखा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के आगे इस वक्त सबसे बड़ा जो संकट है वो है अपने वोट शेयर को बनाए रखना। और यही कारण है कि 2022 के चुनाव से पहले 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में बसपा चाहती है कि अपने वोट बैंक को बनाते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से कर ली जाए। लेकिन इसके आगे कई चुनौतियां भी हैं। लगातार 2017 की जीत के बाद मायावती अपने ही आवास और अपने ही कार्यालय तक सीमित नजर आती हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है वो अब सोशल मीडिया और खासतौर पर ट्विटर तक ही सीमित है। कई लोगों का ये भी मानना है कि बड़े मुद्दों पर बसपा का प्रमुखता से न उभरना उसकी राजनीति को पीछे धकेलता है। लेकिन इसके आगे और भी चुनौतियां बसपा के सामने हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है लगातार स्थानीय और बड़े नेताओं का समाजवादी पार्टी में जाना, संगठन की कमजोरियां और सीमित लोगों के साथ में कुछ ही लोगों पर भरोसा करके बसपा सुप्रीमो मायावती 2022 के चुनाव की तैयारी में है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 25% दलित वोट बैंक है। इसमें अगर गैर जाटव वोट की बात करें तो वो खास तौर से बसपा से खिसकता नजर आ रहा है, जिसकी झलक 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। अगर 2007 में हम बात करें तो 30% वोट शेयर के साथ मायावती ने सरकार बनाई। 2012 में यही वोट प्रतिशत घटकर लगभग 26% तक चला गया। और 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पिछड़ा और दलितों का समर्थन लेके बीजेपी ने एक बड़े आंकड़े के साथ सरकार बनाई, तब अपने वोट शेयर का ये जो आंकड़ा है बसपा के लिए महज 22% तक घटकर रह गया। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज की नुमाइंदगी करने वाली मायावती के आगे इस वक्त सबसे बड़ा संकट अपने ही समाज के लोगों को जोड़े रखना है। अब तो नए नेताओं की भी उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई है, जिसमें चंद्रशेखर रावण और तमाम अन्य दलों के नेता भी दलितों की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव इतने जरूरी क्यों है और मायावती का पूरा फोकस इस वक्त अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन चुनाव के जरिए एक पूरी तैयारी करने की है कि आखिर पार्टी इस वक्त कहां है और कितनी दूर जाना है। यही कारण है कि पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है और बसपा प्रमुख मायावती इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हैं कि पार्टी से जुड़ा हुआ जो वोट बैंक है वो स्थिर कैसे रहे। क्योंकि 2007 में जब सरकार बनाने के लिए मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का फॉर्मूला इजाद किया, दोबारा कोशिश की पिछले चुनाव में उसे आजमाने की, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे वो एक तरीके से असफल नजर आया। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को तलाश है एक नए तरीके से अपने पुरानों और अपने पिछड़ों को जोड़ने की, जो पंचायत चुनाव की इस पूरी तैयारी में एक तरीके से साफ हो जाएगा कि पार्टी कहां है और 2022 की लड़ाई में जीतने के लिए पार्टी को अभी कितनी और मशक्कत करनी पड़ेगी। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।